तो पहला टॉपिक जो आज हम लोग लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाइपर लूप ट्रेन की उपेक्षा ना करें। लेट्स नॉट बी डिसमिसिव अबाउट हाइपर लूप रेल। तो हाइपर लूप रेल जरा ध्यान रखिएगा, यानी एडिटोरियल राइटर एक ऐसी ट्रेन की बातचीत कर रहे हैं जो क्या करेगी, पटरियों को छोड़ करके एक कैप्सूल की तरह चलेगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से या 750 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, जिसे हम मैग्लेव ट्रेन या मैग्नेटिक ट्रेन भी कह सकते हैं। तो यहां पर एडिटोरियल राइटर ने ये द हिंदू बिजनेस लाइन का है, ये याद रखें। और जो बच्चे होंगे समझिएगा बहुत अच्छा, यानी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर हम बातचीत कर रहे हैं, भविष्य की तकनीक पर हम बातचीत कर रहे हैं। एडिटोरियल राइटर ने बहुत अच्छे से यहां डिफाइन किया है कि हिंदुस्तान को हाइपर लूप ट्रेन और हाइपर लूप टेक्नोलॉजी पर क्यों फोकस करना चाहिए, क्यों फोकस करना चाहिए, और इस मामले में भारत को अग्रणी होना चाहिए, यानी भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, ना कि अमेरिका की तर्ज पर हाइपर लूप पर उतना ज्यादा फोकस ना दे। अमेरिका क्यों नहीं देता है, दे तो रहा ही रहा, क्योंकि उन्हीं क्या सारा ये सब जो है टेस्टिंग अभी चल रही है। फिर भी उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बेहतरीन सिस्टम है, हाई स्पीड रेलवेज है, चाइना में है, जापान में है। तो हमें क्या करना है कि उन लोगों के साथ हमें अपना मुकाबला नहीं करना है कि वो लोग कितना ध्यान दे रहे हैं हाइपर लूप पर। हमें यहां पर स्वयं यानी हिंदुस्तान को इसमें पहल करनी होगी और पहल करके हाइपर लूप ट्रेन्स को हिंदुस्तान में लॉन्च करना होगा। यह भविष्य में परिवहन क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी कदम होगा। यह इस एडिटोरियल में सेट किया गया। आइए पढ़ते हैं इसके साथ क्या क्या जुड़ी हुई बातें हैं जो हमारे यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। जीएस 3 इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक आपके सामने, यानी दोनों पार्ट में जा करके लगेगा। लेकिन सबसे पहले उस निबंध का जिक्र कर दूं जो पूछा गया है, तो इससे आपको यह टॉपिक एकदम से कनेक्ट हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। तो हम उस निबंध का जिक्र करते हैं। आप लोगों को याद भी आ गया होगा कि किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा किसी भी राष्ट्र का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसकी जो सिक्योरिटी है ये क्या है, सुरक्षित हो जाती है। तो डेवलपमेंट, किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट में परिवहन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधारभूत संरचना, ठीक है, और आधारभूत संरचना परिवहन में रेलवे भी है, सड़क परिवहन भी है। तो यहां पर हम आधारभूत संरचना, भौतिक आधारभूत संरचना परिवहन के अंतर्गत रेलवे परिवहन पर बातचीत करने जा रहे हैं कि रेलवे परिवहन को हम और कितना बेहतर बना सकते हैं और इसके माध्यम से परिवहन क्षेत्र में हम किस प्रकार का रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो अगर हम ला सकते हैं तो ऑब्वियस हम कह सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई विधा है और उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, भारत के विकास को आगे बढ़ाने की संकल्पना कर रहे हैं और यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि उससे व्यवहारिक रूप दिया जाए। तो इस निबंध में आप इंटरलिंक कर सकते हैं। यूपीएससी मुद्दा क्या है याद रखिएगा। कहा गया कि हाइपरलूप जो ट्रेनें हैं, अभी इनके बारे में टेक्निकली हम सब पढ़ेंगे, हमें इस पर बेहतर इन्वेस्टमेंट मॉडल डेवलप करना चाहिए जिससे कि अमेरिका और चाइना से जो इन्वेस्टर्स हैं वो हिंदुस्तान आए और हाइपरलूप ट्रेन्स में, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में भारत में निवेश करें। यहां पर यह कहा गया है और यह कहा गया कि हमें चीन से सीखना चाहिए, ठीक है ना, हमें चीन से सीखना है, सबक लेना है कि विदेशी निवेशकों को कैसे बड़ी बड़ी कॉमर्शियल परियोजनाओं के लिए आमंत्रित करना है। यानी यहां कहा गया है कि चाइना की तरह, चाइना ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने यहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित किया है, किस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके, तो वैसे ही भारत को भी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में करना चाहिए, चाइना से सबक लेना चाहिए। यह यहां पर कहा गया है, याद रखिएगा। जीएस 3 इकोनॉमिक्स, यानी कहां कहां इसका IQ-IP होगा आप देख सकते हैं। तो इसका IQ-IP है बुनियादी ढांचा ऊर्जा, क्या है देख सकते हैं आप। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, देखिए आप रेलवे, यानी ये आपके सामने देखिए रेलवे पर आपका सिलेबस लगा है, तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस टॉपिक को लिया गया है।
और मॉडल क्वेश्चन, चूंकि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो फ्यूचर के लिए क्या प्रश्न बन सकता है आपके सामने है, हाइपरलूप ट्रेन प्रौद्योगिकी क्या है, व्हाट इज हाइपरलूप ट्रेन टेक्नोलॉजी। यानी सबसे पहले आपको हाइपरलूप ट्रेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, जिसको अभी हम लोग अंदर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या इसमें भविष्य का क्रांतिकारी परिवहन साधन बनने की संभावना अंतर्निहित है? विवेचना कीजिए। डस इट हैव द पोटेंशियल टू बिकम द रेवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ द फ्यूचर? तो क्या इसके अंदर भविष्य का क्रांतिकारी परिवहन साधन बनने की क्षमता है? तो आइए इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। यानी ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। GF3 साइंस एंड टेक, यानी एक ही टॉपिक इंटरलिंकिंग क्वालिटी के द्वारा दो जगह पर जा रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका इंपैक्ट, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ऑब्वियस है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी वह अगर परिवहन में इस्तेमाल हो जाती है रेलवे में, और हाइपरलूप ट्रेनें डेवलप हो जाती पूरे हिंदुस्तान में, तो हमारे दैनंदिन जीवन को प्रभावित करेंगी। क्यों? क्योंकि तब हम जो डेटा अभी तक है कि चेन्नई और बेंगलुरु की जो दूरी है उसे हम मात्र 30 मिनट में तय कर सकते हैं। ऐसे ही पूरे देश में जहां पर भी ये डेवलप होगी, तो जो हम 10 घंटे में, 6 घंटे में, 15 घंटे में करते थे वो हम 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट में करेंगे। तो ऑब्वियस है इस मोबिलिटी का, इस तीव्र गतिशीलता का इंपैक्ट ऑब्वियस है मानव के अपने प्रोफेशन में और उसके साथ साथ राष्ट्र की तरक्की में, दोनों में पड़ेगा। तो यही है यहां, इसीलिए इसको लगाया गया है। और मॉडल क्वेश्चन है, विज्ञान हमारे जीवन में भविष्य की संभावनाओं का स्रोत है। विज्ञान हमारे जीवन में भविष्य की संभावनाओं का स्रोत है। ये शब्द जो लिए गए हैं, ये 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक करिएगा, ये वहां से लिए गए हैं। तो इसलिए एकदम यूपीएससी के पैटर्न पे है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। विज्ञान हमारे जीवन में भविष्य की संभावनाओं का स्रोत है। इस दृष्टिकोण से हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का परीक्षण कीजिए। साइंस इज द सोर्स ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इन आवर लाइफ, एग्जामिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो यानी 2 क्वेश्चन बन गए, एक निबंध हो गया। अब आने वाले टाइम में विज्ञान पर कुछ भी, और मैं ये नहीं कहता हूं कि जैसे कि केवल हम इसको जब डायरेक्ट आए तभी यूज करें। टेक्नोलॉजी पर कोई भी प्रश्न आए, नवाचार, चलिए, यानी हम टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो हम इसको किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनोवेशन, यूपीएससी ने स्वयं पूछा 2016 में, नवाचार सामाजिक कल्याण और आर्थिक समृद्धि का निर्धारक है। नवाचार सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी, यानी जो जीडीपी की ग्रोथ है। तो हाइपरलूप के द्वारा कैसे हम सोशल वेलफेयर कर पाएंगे और किस प्रकार से हम जीडीपी बढ़ा पाएंगे? तो ऑब्वियस हम बिल्कुल कर पाएंगे दोनों। जब स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो सोशल वेलफेयर भी होगा। कैसे होगा? मैं एक छोटा सा एग्जांपल, कि कोई बच्चा जो लखनऊ से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आना चाहता है, कुछ कारणों से वो आ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में वो रोज आ सकता है, रोज जा सकता है। किसी को मेडिकल कंडीशन हो, तो वो लखनऊ से यहां तक 30 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में आ सकता है। तो सोशल वेलफेयर, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सिंपल सी बात है, ये है जो आपको लिखना। और जीडीपी तो ऑब्वियस है, जब ट्रांसपोर्टेशन, तो बेहतर से बेहतर, यानी आप जब कनेक्टिविटी होती है, तो जो कनेक्टिविटी होती है वो हमेशा जीडीपी के लिए लाभकारी होती है। और भी बहुत से फायदे हैं कि ये क्या है, यानी उत्सर्जन बिल्कुल नहीं करता है, तो जलवायु परिवर्तन को भी ये टैकल कर लेगा, ये ध्यान रखेगा। तो अब आता है क्या है समाचार, यानी ये चर्चा क्यों है। तो एडिटोरियल राइटर ने कहा कि आजकल जो हमारा रेल मंत्रालय है वह कुछ तकनीकों पर चर्चा कर रहा है। उसमें से रेलवे हाइपरलूप ट्रेनें, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें, इसके साथ साथ हल्के एल्यूमिनियम डिब्बे। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी रेलवे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो है काम कर रहा है और अक्सर इस प्रकार की योजनाओं पर बातचीत कर रहा है। तो इसीलिए एडिटोरियल राइटर ने कहा कि आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में रेलवे हाइपरलूप ट्रेनों का भविष्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हाइपरलूप ट्रेन्स ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप आइए देखें, एक सामान्य सी डेफिनेशन इसकी समझते हैं।
जैसा मैंने पहले ही बताया कि मैग्लेव ट्रेन या मैग्नेटिक ट्रेन है जो अपने चुंबक के सहारे पटरियों से थोड़ा ऊपर चलेगी, तो ऑब्वियस है स्पीड कितनी होगी। और उसके बाद जो कैप्सूल होगा, यानी कि कैप्सूल का मतलब जो हाइपरलूप होगा, उसके अंदर एयर वगैरह सब कुछ निकाल दिया जाएगा, कोई फ्रिक्शन कोई घर्षण होगा नहीं, तो स्पीड उसकी जबरदस्त होगी। इसी सामान्य सी कहानी को यहां पर शब्दों में लिखा गया। हाइपरलूप अगर हम सरल शब्दों में देखें तो परिवहन का एक रूप है, ध्यान से पढ़िएगा। लगभग 760 मील प्रति घंटे की गति के साथ पॉड्स या कैप्सूल, अब ये कंफ्यूज नहीं होना, पॉड्स या कैप्सूल का मतलब ये हो गया, देख सकते हैं हाइपरलूप ट्रेन, देखिए इसी को कहा गया पॉड्स, या हम इसे कैप्सूल कह सकते हैं। बिल्कुल कैप्सूल की तरह लग रहा है ना, ये देखिए कैप्सूल ऐसा ही तो होता है जो दवाओं का कैप्सूल होता है, तो यही कहा गया है। यानी क्या कहा गया, सरल शब्दों में परिवहन का एक रूप है जो लगभग 760 मील प्रति घंटे की गति के साथ पॉड्स या कैप्सूल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कम दबाव वाली ट्रांजिट ट्यूब, जिसमें प्रेशर कम होता है, और चुंबकीय उत्तोलन, याद रखिए क्या है, चुंबकीय उत्तोलन के संयोजन का उपयोग करता है। यही पॉइंट याद रखिएगा, ये पीटी के लिए अब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या है, चुंबकीय उत्तोलन, यानी मैग्नेटिक सिस्टम के साथ चलेगा, पटरियों से थोड़ा सा ऊपर, याद रखें। तो इसको याद रख लीजिएगा, क्या लाने के लिए, कम दबाव वाली, ये पॉइंट एकदम कम दबाव वाली ट्रांजिट ट्यूब का इस्तेमाल, और उसके साथ साथ चुंबकीय उत्तोलन, जिसे मैग्नेटिक, जिसे लेविटेशन कहते हैं,